देवर्षि नारद जी कुछ और आगे बढ़े तो महाराज जी बहुत सुंदर सुंदर बालक खेल रहे थे। पूछा भैया किसकी बालक है? जवाब मिला ब्रह्मचारी जी के बालक है। देवर्षि नारद जी महाराज जी का चित्त अशांत हो गया। बोले वाह ऐसी विडंबना। देवर्षि नारद जी ने विचार किया चलो गृहस्थों के यहाँ देख लेते हैं। और श्री देवर्षि नारद जी महाराज गृहस्थों के यहाँ आए और जब गृहस्थों के यहाँ आए तो देखा क्या तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रीणो दंपती नाम सकल कलम। क्या देखा? देवर्षि नारद जी आए तो क्या देखा? तरुणी प्रभुता, वृद्ध माताएं हैं ना, पिताजी है ना, बेटा के लिए बेटा 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 रात दिन एक कर दिया। सुंदर बिल्डिंग बनाया, फैक्ट्री लगाया, सब कुछ कराया, लड़के को विदेश भेजा, पढ़ाया। वही बेटा धर्मपत्नी पाई, जीवन में महाराज विवाह किया, माता पिता को छोड़ करके घर द्वार भी बेच करके और महाराज मालाया जेब में रख लिया और माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ के यूं ही चल दिया। ये देखा माता पिता को सम्मान नहीं दे। देवर्षि नारद जी महाराज जी का चित्त अशांत हो गया। कन्या का विवाह नहीं देखा, कन्या के विवाह में तौल मोल सौदा देखा। जहां पर महाराज सौदा पड़ जाए 4 चक्का होना चाहिए। अरे भाई पढ़ा लिखा है लड़का हमारा, वैज्ञानिक है, इंजीनियर है, तो 4 चक्का तो होने चाहिए। मांगों के अधिकार पर जब रिश्ता लगेंगे तो रिश्ता में आयोजन महाराज क्या होगा? केवल कलह मचा रहेगा। महाभारत दाम्पति नाम सकल का नाम। और पति और पत्नी में कहा महाराज पटता है। कई देवियां तो ऐसे जब तक पड़ोसी के यहाँ से लाठी चार्ज ना हो जाए तब तक भोजन ही हजम नहीं होती है। कई स्त्रियां भयंकर झगड़ालू होती हैं। ऐसी स्थिति देवर्षि नारद जी महाराज जी के चित्त अशांत हो गए महाराज जी। और देवर्षि नारद जी महाराज जी ने विचार किया ऐसी स्थिति विचार आया हो जहां हमारे राधा रमण का वास है वृंदावन में आओ चलते हैं। और श्री देवर्षि नारद जी महाराज जी चल देते हैं। मन चल री वृंदावन मन चल री वृंदावन रटेंगे राधा जी को नाम मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी। जय जय दोनों हाथ उठाएंगे वृंदावन चलेंगे। वृंदावन में क्या होता है देखिए ताली बजाते हुए हरि बोल। श्री राम प्रात होत हम श्री यमुना में नहाएंगे परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे। प्रात होत हम श्री यमुना में नहाएंगे परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे। परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे। तेरे पूर्ण होगे तेरे पूर्ण होगे
देश देश के नर नारी यहाँ आए हैं अक्षय तेज के दर्श चरण के पाए हैं। देश देश के नर नारी यहाँ आए हैं अक्षय तेज के दर्श चरण के पाए हैं। मत घूमे सुबह शाम रटेंगे राधा जी को नाम लेंगे बिहारी और के कांवर बिहारी और के कांवर बिहारी और के कांवर चल रे वृंदावन राधा जी को नाम लेंगे गोल्ड बिहारी गोल्ड के कांवर लेंगे गोल्ड बिहारी गोल्ड के कांवर लेंगे गोल्ड बिहारी गोल्ड के कांवर। बोलो वृंदावन धाम। जब देवर्षि नारद जी महाराज जी वृंदावन में पहुंचे तो क्या देखा? वृंदावन में पहुंचे तो एक महाराज युवती को देखा। तत्राश्रयं मया दृष्टं तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र निखन्न खिन्न मानस। एक युवती को, एक सुंदरी को देखा तो महाराज उसका मुख मलिन देखा, चिंतातुर देखा। देवर्षि नारद जाकर के विचार करने लगे, क्योंकि स्त्री है, स्त्री के मध्य में कई स्त्रियां विराजमान है। कोई पंखा चल रही है, कोई पानी पिला रही है, कोई शिवार्थ में लगी है, कोई हालचाल पूछ रही है। देवर्षि नारद जी महाराज जी ने विचार किया कि युवती है, सुंदरियां हैं, स्त्रियां हैं, अब इनके मध्य में मैं जाऊं। तो स्त्री बोली, महाराज जी क्यों आए हो? हम चाहे रो चाहे गाए, स्त्रियों का स्वभाव होता है क्षण भर में रोना, क्षण भर में गाना। तो देवर्षि नारद जी महाराज जी ने कहा, पूरे संसार में मेरा नाम है, पूरे विश्व में मेरा नाम है, और देवी के पास मैं जाऊं और डांट करके कहीं भगा दे तो नाक कट जाएगी। देवर्षि नारद जी महाराज जी विचार करने के बाद भी नहीं गए, और महाराज वहां से खस के, और जैसे ही खस के तैसे देवी ने आवाज, भो भो साधो क्षणम, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मचिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथागहरं परम्। हे साधु, कौन हो आप? साधु दुख को देख करके यूं ही मुंह मोड़ करके भागता है क्या? देवर्षि नारद जी महाराज जी के मुखमंडल को देखा, आभा को देखा, तेज को देखा, दिव्यता को देखा। महाराज जी तो भक्ति मैया तो दीवानी हो गई, और देवर्षि नारद जी को कहती है भक्ति मैया व सुंदरी कहती है कि हे महाराज, आप तो साधु, साधु मतलब कल्याण, जो कल्याण कर दे। आपके दर्शन मात्र से ही महाराज सारे संकट, भूत प्रेत पिशाचाद, सकल दोष कंठ दुख दारिद्र अपने आप दूर हो जाते हैं। और आप आए और यूं ही मुंह मोड़ करके आप जा रहे हैं। देवी का मुख मलिन हो गए। देवर्षि नारद जी दौड़ करके गए, मैया आप कौन? बद देवी सविस्तारम श्वेयस्य दुखस्य कारणम। हे देवी, आप विस्तार पूर्वक बतलावे आप कौन हो? अब आपके बगल में अचेत अवस्था में कौन लेटा है? अब आपके शिवार्थ में सुंदरियां कौन हैं? मुझे बतलाओ। तब अपना परिचय दिया कि देवर्षि नारद जी, मेरा नाम भक्ति है। भक्ति? अच्छा, वो भक्ति।
जो भगवान की प्राण वल्लभा है, प्रिया है, जिनके लिए अपनी प्राण वल्लभा लक्ष्मी को भी छोड़ देते हैं, जिन भक्ति मैया के लिए भगवान अपनी प्राण वल्लभा लक्ष्मी को भी छोड़ देते हैं और भगत के हृदय भोज में आकर के विराजमान हो जाते हैं, वो भक्ति है। हाँ, मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनया मतो ज्ञान वैराग्य नामानव कालयोगी जर जर। भक्ति मैया मेरा नाम है। कई प्रांतों में बहुत सम्मान मेरा हुआ। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कई प्रांतों में मेरा बहुत सम्मान हुआ। लेकिन कुछ और आगे बढ़ी ना, कुछ ऐसे प्रांत हुए जिसमें मेरा सम्मान नहीं रहा, मेरा उपहास होता रहा। उस उपहास को मैं सहन ना कर सकी और अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के वृंदावन आई। और महाराज विशेषता क्या, वृंदावन जैसी ही आई मैं जवान हो गई और हमारे पुत्र जो है वो अचेत वृद्ध हो गए। अब अपने आप को देख करके मुझे लज्जा आता है। क्यों? क्योंकि मेरी जवानी और मेरे पुत्र का बुढ़ापा कभी ऐसा देखा है, कभी ऐसा सुना है? और देखिए प्रथम देवर्षि नारद जी ने कहा कि मैया आप धन्य है, वृंदावन धन्य है, आप आई और यहाँ जवान हो गई और आपके पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए। क्यों? क्योंकि वृंदावन में केवल भक्ति का चलावा चलता है, राधा रानी का वास है, वहाँ ज्ञान वैराग्य लुप्त हो जाते हैं। कोई वृंदावन जाएगा ज्ञान वैराग्य लेकर जाए तो गिर जाएगा, क्योंकि उद्धव जैसे महाज्ञानी वृंदावन पहुंचे थे ज्ञान लेकर के और ज्ञान चकनाचूर हो गया। इसलिए वृंदावन जाओ तो भक्ति को लेकर जाओ। जो भक्ति मैया तरुण है, वृंदावनस्य संयोगास् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नित्यते च। आज भक्ति मैया तो वहां नृत्य कर रही है, रमण कर रही है, लेकिन ज्ञान वैराग अचेत वृद्ध है। देवर्षि नारद जी ने प्रयास बहुत किया, गीता का पाठ करा, गीता पाठेर मुहुर्मुहुः, इससे उठ जाए। वेद वेदांत उपनिषदों का पाठ किया परंतु हिले तक नहीं। सबका सार गीता का पाठ किया। गीता के पाठ करने से भूत प्रेत बाधाएं दूर हो जाती है। थोड़ा सा हिले फिर वैसे सो गई। अब तो महाराज खोपड़ी गर्म हो गई। श्री देवर्षि नारद जी विचार करने लगे, जब गीता के पाठ से ना उठे तो मैं क्या करूं? वहां से भागे, संतों से पूछने लगी, भैया क्या करूं मैं? अब भाई देवर्षि नारद जी ऐसे वैसे संत तो है नहीं, दुनिया के सबसे महान संतों में देवर्षि नारद जी का नाम आता है। और सबसे छोटे मोटे संतों से पूछने लगे। अब छोटे मोटे संत देवर्षि नारद जी की आगे क्या बता सकते हैं? जैसे विदेश से कोई पढ़ा लिखा बहुत सुंदर, बहुत भारी नामी डॉक्टर आ जाए, झोला छाप डॉक्टर से पूछेगा, झोला छाप डॉक्टर क्या बतला पाएगा? अब तो बड़े बड़े महाराज संत, जो बड़े बड़े वीतराग संत थे, वो मौन व्रत लेकर बैठ गए। 9 दुर्गाओं का इस समय महाव्रत चल रहा है। हमारे महाराज जी का 9 दुर्गाओं का महाव्रत चल रहा है। क्या बताए भाई शर्म के मारा, क्या बताए? क्योंकि देवर्षि नारद जी प्रश्न करता है तो कोई महान संत हो वही बता सकता है। सब महाराज कोई मौन व्रत लेकर बैठ गया, कोई देवर्षि नारद जी को आते देखा तो महाराज कुटी में छिप गया, कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। अब देवर्षि नारद जी महाराज जी का और चित्ता शांत हो। देवर्षि नारद जी महाराज जी का महाराज मन घूम गया बद्री विशाल की तरफ। और जैसे बद्री विशाल धाम में पहुंचे महाराज तो 4 भैया विचरण कर रहे थे। शनक, शनक नंदन, सनत कुमार, सनातन। इनकी विशेषता क्या है? ये चारों भैया की यह विशेषता है, कभी 5 वर्ष से 6 वर्ष नहीं हुई और 5 से 4 नहीं हुई, केवल 5 वर्ष के। जरा आयुष्मान ना बाधते, जरा मतलब वृद्धा, जिन्हें वृद्धा छू भी नहीं सकता।
जिनकी तेज ही 5 वर्ष की है, उससे न ज्यादा न कम। अब पूर्वजों के पूर्वज आते गए, लेकिन ये 5 से कभी 6 नहीं हुए। ऐसे बीतराग संत का दर्शन जब देवर्षि नारद जी ने किया तो देवर्षि नारद जी महाराज जी का चित्त शांत हो गया। क्यों? क्योंकि संतों में परम संत सनकादिक ऋषियों का दर्शन किया। और संत का महाराज दर्शन मिल जाए तो हो जैसे सूर्य के निकलने से कमल स्वतः खिल जाता है, चंद्रमा के निकलने से कुमुदिनी स्वयं कर जाती है, वैसे संत का अगर दर्शन आपने कर लिया तो आपका कार्य पूर्ण हो ही जाएगा। संतन के संग लागे रे।